हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके मोटिवेशनल कोट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं 3-4 ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गरीबी के हालत में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से जूझने के बाद में आईएएस अधिकारी बने हैं। किसी के पिता सिक्योरिटी गार्ड थे तो किसी के टेलर थे, किसी के पंसारी थे तो किसी के ऑटो ड्राइवर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कम से कम इन आईएएस अधिकारियों की कहानियां तो यही साबित करती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। असफल और सफल लोगों के बीच का मुख्य फ़र्क शायद यही होता है कि असफल लोग रास्ते में मिलने वाले पत्थरों का दुखड़ा रोने में ही उलझे रहते हैं और सफल लोग खुद पर फेंके जा रहे पत्थरों से भी घर बना लेते हैं। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन इन परेशानियों की आड़ में वही छिपते हैं जिनमें जंग जीतने का जज्बा नहीं होता। आज हम जिन युवाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनमें से किसी के पिता ऑटो चलाते थे तो किसी के यहाँ कपड़े सिलने का काम होता था। जाहिर है ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, पर इन युवाओं ने गरीबी को कभी अपनी सफलता के राह में रोड़ा नहीं बनने दिया और तमाम विसंगतियों के बावजूद वो कर दिखाया जो तमाम लोग सपने में भी पूरा नहीं कर पाते। इस सूची में सबसे पहले आते हैं कुलदीप द्विवेदी। इनके पिताजी लखनऊ इंडस्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करके परिवार चलाते थे। जिस घर में रोटी कमाना सबसे बड़ा संघर्ष हो, उस घर के लोगों को यूपीएससी के बारे में समझाना पानी गाढ़ा करने के बराबर था, लेकिन कुलदीप ने वो भी किया। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे कुलदीप को बचपन से ही सिविल सर्विसेज में जाना था। 2009 में स्नातक और 2011 में परस्नातक पास करने के बाद कुलदीप ने 242वीं रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। अपनी गरीबी के बावजूद जितना संभव था उनके पिता ने उन्हें सहयोग किया। शायद इसीलिए परिणाम आने पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सच हो सकता है। कुलदीप ने कभी अभावों पर ध्यान नहीं दिया, बस एकाग्रचित होकर लक्ष्य प्राप्ति में ही लगे रहे। अंसार अहमद शेख दूसरा नाम है, जिनकी मेहनत और एकाग्रता की जितनी तारीफ की जाए कम है। अंसार के पिता ऑटो चलाते थे और भाई मैकेनिक थे, लेकिन महाराष्ट्र के जालना गांव के अंसार का रुझान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था। उनके परिवार ने कभी उन्हें आजीविका कमाने की जंग में नहीं डाला और वे लगातार लगन और कड़ी मेहनत से पढ़ते रहे। उन्होंने राजनीति शास्त्र से बीए किया और 1-2 नहीं पूरे 3 साल तक दिन रात पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा दी। जहां ना जाने कितने अटेम्प्ट के बाद भी लोगों का चयन नहीं होता, वहीं अपनी मेहनत के दम पर सभी विसंगतियों से जीतते हुए अंसार ने पहले ही अटेम्प्ट में जीत हासिल की। अंसार ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में 361वीं रैंक के साथ ये परीक्षा पहली बार में पास की और अपने परिवार के भरोसे को सही साबित कर दिखाया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक छोटे से गांव मऊ के रहने वाले निरीश राजपूत इस परीक्षा के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत, अनुशासन और धीरज का सटीक उदाहरण है। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा बहुत ही सामान्य स्कूल और कॉलेज से हुई थी, लेकिन निरीश राजपूत का मन ये जानता ही नहीं था कि गरीबी बड़े सपने देखने या उनके पाने की राह में बाधा भी बन सकती है। उन्हें बस ये पता था कि सच्ची लगन से कुछ भी संभव हो सकता है। पहल तो ऐसा लगा मानो निरीश का सपना सपना ही रह जाएगा। जब 1-2 नहीं पूरे 3 बार वे यूपीएससी परीक्षा में असफल रहे, पर इतनी विफलताओं के बावजूद ना उनका संकल्प डगमगाया, ना उनके परिवार का उन पर भरोसा। तभी शायद निरीश के बड़े भाइयों ने, जो सामान्य से शिक्षक थे, अपनी अधिकतर पूंजी निरीश पर लगा दी। उन्हें हिम्मत और भरोसा दिलाया कि वे सफल हो सकते हैं। परिवार का ऐसा साथ पाकर निरीश भी पुरानी असफलताओं को भूल नए सिरे से जुड़ जाते थे। जैसे तय कर चुके हों कि देर से ही सही पर मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। आखिरकार चौथे प्रयास में निरीश ने 370वीं रैंक के साथ ये परीक्षा पास की और अपने धैर्य के बल पर दिखा दिया कि कभी कभी मंजिल मिलने में देर हो सकती है, पर इरादा अटल हो तो सफलता जरूर मिलती है। इस सूची में अगला नाम है श्वेता अग्रवाल का, जो भद्रेश्वर की रहने वाली हैं। श्वेता के पिताजी की पंसारी की दुकान थी जिस पर सब आश्रित थे, लेकिन श्वेता के सपने को उनके माता पिता ने हमेशा तवज्जो दी और पैसे की कमी को कभी उनकी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। अपने अभिभावकों के सहयोग के लिए श्वेता हमेशा उन पर फख्र महसूस करती हैं। चाहे स्कूली शिक्षा हो जो सेंट जोसेफ वंदेल से पूरी हुई या चाहे उच्च शिक्षा हो जो सेंट जोवियर्स कॉलेज से हुई,
श्वेता के माता पिता ने हमेशा सब जगह कटौती करके बेटी को पढ़ाया। अपने माँ बाप के त्याग का महत्व समझते हुए श्वेता ने भी कामयाबी की नई इबारतें लिखी। श्वेता ने कुल 3 बार यूपीएससी परीक्षा दी। 2 बार उनका पद न मिलने पर अगली बार फिर प्रयास करने की ठानी। उन्हें आईएएस बनना था और जब तक वर्ष 2015 में 19वीं रैंक लाकर श्वेता ने अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लिया, वे बार बार दुगनी मेहनत से लगी रही। उन्होंने अपने माँ बाप के भरोसे को सही साबित कर दिखाया। दुनिया का पेट भरने वाले किसानों की जब खुद की बात आती है तो कई बार उन्हें भूखे ही रहना पड़ता है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के सुधीर गांव अगुलाई के रहने वाले हृदय कुमार इसी का उदाहरण है। इनके पिता किसान थे और गरीबी का आलम ये कि बीपीएल धारक और इंदिरा आवास योजना के तहत मिले आवास में निवास। कोई बैकग्राउंड, कोई बैकअप, कोई सपोर्ट न होने के बावजूद हृदय कुमार ने साल 2014 में 1079वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की और अपने वर्तमान को बदलने का जिम्मा उठाया। हृदय कुमार बाकी कैंडिडेट्स की तरह हमेशा से पढ़ाई में होनहार नहीं थे, न सिविल सेवा में जाने का उनका कोई सपना था। शुरुआती शिक्षा सामान्य से सरकारी स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने दूसरी श्रेणी में कक्षा 12 पास किया। हृदय को क्रिकेट में बहुत रुचि थी और वे अच्छा खेलते भी थे, लेकिन उन्होंने जल्दी इस क्षेत्र की अनिश्चितता को भांप लिया और हायर स्टडीज़ के दौरान मिलने वाले पढ़ाई के माहौल का लाभ उठाकर यूपीएससी की परीक्षा दे डाली। पहले 2 प्रयासों में असफल होने के बावजूद उन्होंने पूरी लगन से तीसरा अटेम्प्ट दिया और उसे पास भी कर लिया। हृदय की कहानी बताती है कि जीवन की दिशा बदलने के लिए ज़रूरी मेहनत करने को अगर आप तैयार हैं तो फिर नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। जब जागें तब सवेरा मानकर बस निकल पड़िए, निसंदेह जीत आपकी होगी। बताए गए सारे संघर्षों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि विकल्प मिलेंगे बहुत राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं माही एसके मोटिवेशनल कोट से सपोर्ट करती हूँ आपके सपनों को। जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके मोटिवेशनल कोट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं 3-4 ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गरीबी के हालत में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से जूझने के बाद में आईएएस अधिकारी बने हैं। किसी के पिता सिक्योरिटी गार्ड थे तो किसी के टेलर थे, किसी के पंसारी थे तो किसी के ऑटो ड्राइवर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कम से कम इन आईएएस अधिकारियों की कहानियां तो यही साबित करती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। असफल और सफल लोगों के बीच का मुख्य फ़र्क शायद यही होता है कि असफल लोग रास्ते में मिलने वाले